नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि आज तारीख हो चुकी है 23 और 28 तारीख में आपकी परीक्षा है यूपी पैट की। तो आपके 4 दिन शेष बीच में रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय पर क्या पढ़ना चाहिए कि जिससे हमारा स्कोर और भी ज़्यादा ग्रो करे। तो आज हम इसी आधार को मानते हुए आज की क्लास लेकर आए हैं और आज हमारी क्लास जो है वो उन क्वेश्चन पर है जो हमें 5 नंबर देकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि डीआई की क्लास हम कल भी करा चुके हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं एक क्लास डीआई की करा दें और एक क्लास वो कराएं जो क्वेश्चंस कोई भी तैयार नहीं कर रहा है। ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा आता है जो बहुत ज़्यादा भ्रमित करता है और हम उन रूल को लास्ट टाइम पर भूल जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि हमारा आधार जो होता है वो डीआई पर होता है इन दिनों में। तो आपको क्या करना है, उसी पर याद करना है और उसमें आपका एक चैप्टर होता है वर्गमूल घनमूल। तो देखिए, वर्गमूल घनमूल जो चैप्टर है, दशमलव, भिन्न, घातांक, करनी और अलजेब्रा, इन सब का एक कॉम्बो पैक होता है, इन सब का एक कॉम्बो होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज उस पर बात करने वाले हैं। परंतु इन क्लासों को करने से पहले, इन आधार पर क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले जो है आपको देखने पड़ेंगे। वैसे फॉर्मूले पर कराऊंगा नहीं, मैं ट्रिक से कराऊंगा सारा, परंतु फिर भी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने बेसिक सीख लिया तो फिर ट्रिक बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास शुरू करने पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो भाई लोग सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है a+k(v²). तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a²+kb²+k2ab। तो ये भी हम करा रहे हैं, सब कराते हैं इसको। एक फॉर्मूला होता है a-b²। तो ये क्या होता है, a²+kb²-k2ab। ठीक है, यहाँ पर ही इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है जोड़ने पर हमारा। ठीक है, क्या बनेगा जोड़ेंगे तो a²+kb²। ठीक है, हो चुका है, सॉरी, a+b का जोड़ने पर, सॉरी, क्या बन जाएगा, a+b² और जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बन के आ जाएगा हमारा बराबर में 2 आपका a²+kb²। ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हम इसको जो लिख सकते हैं एक और आधार से लिख सकते हैं क्वेश्चन को। क्या लिख सकते हैं, देखिए समझिए, हम इसको एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जब a+b² माइनस का a-b² बटे में आपके क्या आ जाए a²+kb², तब हमारा क्या बच जाता है 2। ठीक है दोस्तों, एक आपका और क्वेश्चन होता है घटाने पर। क्या बनता है बच्चा, तो घटाने में बनता है a+b² माइनस a-b² बराबर 4ab। क्या होता है, 4ab। तो हम इसे कर सकते हैं, कैसा होता है आपका a+b² माइनस a-b² और बटे में आपका ab। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 4। तो हम इन आधार पर काम कर सकते हैं। आपको फिलहाल में इनका स्क्रीनशॉट लेना है। इन्हीं पर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा, इन्हीं पर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और इनका अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपकी तो बढ़िया हो गई तैयारी। फिर आपको अलजेब्रा, वर्गमूल, घनमूल कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। तो आप इसको पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम शुरू करेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन। छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज पहली बार आप मैथ के किंग से पढ़ने जा रहे हो, पूरे इत्मीनान के साथ टॉपिक को पढ़ेंगे। आज तुम्हें पहली बार, जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें पहली बार पता चलेगा कि मैथ इतना ईजी क्यों है। मैथ इतना ईजी क्यों है, समझिए। सारी बातें आपको समझाएंगे, क्योंकि मैं अपना ज्ञान आपके सामने नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि भैया मैं अपना ज्ञान अगर आपको तुम्हारे सामने अपना ज्ञान पेलूँगा तो मैं फिर तुमको क्या पढ़ाऊँगा। इसलिए आप समझिए क्वेश्चन क्या है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। सपोज करो कि यहाँ पर दिया गया है, यदि a+1/a बराबर हमें दिया गया है 6 हो, तो ये क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछा गया बेटा, हमसे पूछा गया है a²+1/a² पूछा गया है और क्या आएगा। तो सीधे सीधे शब्दों में आप मेरी बात समझिए। पहले ये एक फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ समझो। पहले फॉर्मूला होता है, हमने इधर लिख देते हैं फॉर्मूला। वो एक फॉर्मूला होता है हमारा क्या, कि a+b²
और बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये फॉर्मूला होता। तो आप ये बताइए, यही तो चीज़ चाहिए हमको, ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये चाहिए। तो हम पहले बेसिक कर लेते हैं इसको, बेसिक। तो बेसिक क्या है हमारा, इसको बेसिक समझिए। दोनों ही पक्षों में हम करने वाले हैं स्क्वायर, ये तो है बेसिक। चलिए मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, बेसिक अलग से शुरू करूँगा, इसको नहीं लिखता, ठीक है। पहले अब ये समझिए, पहले मैं आपको बेसिक ना करा के पहले ट्रिक करा देता हूँ। पहले बेसिक ना करा के बैठे, क्योंकि कुछ बच्चे इत्मीनान से बैठे तो हैं परंतु बवाल मच रहा था। देखिए मैं बताता हूँ आपको, a प्लस 1/a बराबर यदि k हो तो a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर माइनस के 2 करना होता है। इस वाली बात को अपने माइंड में सजो लो, इस वाली बात को अपने माइंड में सजो लो। ऐसा क्यों होता है देखिए समझिए, यहाँ समझिए, मैं यहाँ a के बराबर क्या लिख रहा हूँ, a लिख रहा हूँ यहाँ a और प्लस क्या लिख रहा हूँ v, ठीक है। अगर मैं b के जगह 1/a कर दूँ, 1/a कर दूँ, यहाँ समझो इस बात को, और इसका कर दूँ स्क्वायर, तो बराबर क्या आया, a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर और प्लस के 2a इंटू a। ये तो a से a कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या था k, इसकी वैल्यू कितनी है k, a प्लस b बराबर कितना लिख देता हूँ, a प्लस यानी a प्लस 1/a बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, k लिख सकता हूँ, जैसे हमने वहाँ दिया है। तो अगर मैं यहाँ k का स्क्वायर करूँगा तो ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर। तो ये चीज़ें यहाँ से आती हैं, ये चीज़ें यहाँ से, तो आपका अपने माइंड में जैसे फांसना है, ये फांसना है। अब आप मुझे बताइए यहाँ की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ क्या करने वाले हैं हम, 6 का स्क्वायर करने वाले हैं और माइनस के 2 कर देंगे। आपका आया 36 माइनस 2 और यही आपका आंसर है 34। यही आपका क्या बन गया है आंसर। तो यहाँ कितना आंसर है बच्चा, यहाँ आ गया 34। तो ये तो है इसकी ट्रिक, एकदम कर दोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को, एकदम पूरी तरीके से बिंदास तरीके से कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस को, बिल्कुल आराम से। समझ गए भैया, बिल्कुल तरीके से कर दोगे आप। समझिए यहाँ पर हमें क्या करना है, a प्लस 1/a बराबर k लिखना है, फिर a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर। ये कैसे हुआ होगा, जब मैंने a को इंटू a करा होगा, जब भी तो आया होगा, 1 और 1 कितना, a स्क्वायर आया होगा, नहीं आया होगा। तो ये बात आप समझिए, हम बढ़ते क्रम में कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में हम कर रहे हैं, गुणा में घाता जुड़ जाती है। ये बातें भी आप नोट करेंगे, ऐसी ऐसी बातें लिख लिया करते हैं जब पता नहीं होता गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती है। तो आंसर ट्रिक से आ गया कितना, 34 बेटा। अब हम करते हैं बेसिक। अब हम क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं बेसिक करने वाले हैं, ठीक है बेटा। आवाज़ जो आ रही है, काम चल रहा है बिल्डिंग में, इस वजह से आ रही है। देखिए क्या करते हैं हम, a प्लस के 1/a का स्क्वायर करना है, बराबर 6 का भी करना है, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर प्लस के 2a इंटू 1/a होता, बराबर हम लिख देंगे 36। इस a से a कैंसिल हो चुका है। अब a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर बराबर 36 माइनस के 2 आ जाएगा, और हमारा इसे भी कितना है आंसर, ये हमारा आंसर आया 34। तो हम इसे इस तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चा, समझ गए बात को। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ नहीं करने वाले इस सवाल में, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। कुछ नहीं करने वाले अब इससे, हम आपको इससे अगला क्वेश्चन देने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके सामने है, आप इसको करिए। और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ 5, मैं आपको लिखने वाला हूँ 5, इसको करिए। यदि a प्लस 1/a बराबर 5 हो तो a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे कहाँ कहाँ से एग्जामिनर बनाता है, एक ही टाइप को क्वेश्चन कहाँ तक बनाता है, समझिए। बनाइए अभी इस टाइप पे 3 क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरी बात समझिए बच्चा, मैंने अभी आपको बताया है यहाँ क्या करते हैं, a प्लस 1/a स्क्वायर बराबर अगर k हो, मतलब 1/1 तो a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर बराबर बच्चा क्या करेंगे, k स्क्वायर प्लस के 2 करेंगे। तो यहाँ से समझिए बेटा क्या है इसका मान, ये तो आ गया आपका k की वैल्यू, क्या आ गई है, k की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ a प्लस के 1/a बराबर आपका क्या है k। तो बेटा a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर आपका कितना आया, k का मान कितना है, यानी k स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 23। समझ गए, हो गया नहीं हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हुआ जो आपने किया ये, ठीक है। अब इसी में मैं आपको तीसरा क्वेश्चन जो है वो देने वाला हूँ, इसी में तीसरा क्वेश्चन देने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं इसकी संख्या चेंज करके यहाँ लिखने वाला हूँ।
मैं यहाँ संख्या चेंज करके लिखने वाला हूँ 7। मैं यहाँ संख्या लिखने वाला हूँ कितनी, 7, क्योंकि 7 लिख के ही थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर आगे हम जो है बात करने वाले हैं क्या है। तो देखिए प्रश्न नंबर जो है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ आपका आ गया 7। अब आप बनाइए इसको, क्या बनेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा बात है, क्या करना है हम यहाँ पर, इसके सामने क्या आ जाएगा, ये आ गई के की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू, और यहाँ क्या करेंगे हम के स्क्वायर माइनस के 2 करेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 सत्ते 49 माइनस 2 आपका कितना आ चुका है 47। अब आप बताओ पहले हाँ या ना। ये टाइप आप सीख गए हो तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगर आपको ये आ गया है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, आप पहले इतना बताओ आपको ये क्वेश्चन आ गया है या नहीं आ गया, फिर आगे टॉपिक लेकर चलेंगे। बेटा आराम आराम से क्वेश्चंस करेंगे, आराम आराम से पूरे तरीके से, आप बिल्कुल ना घबराओ। ऐसा टाइप आपको सिखाने वाला हूँ अलजेब्रा में कि जिसने कभी किसी ने आपको सिखाया ना हो, और आप बन जाओगे अलजेब्रा के किंग। अब एग्जामिनर कहाँ पागल बनाता है हमको, समझिए। एग्जामिनर हमें क्या पागल बनाता है, समझो एग्जामिनर क्या पागल बनाया। सपोज करो कि मैं अभी एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये वाला ही। मान लो x + 1/x बराबर 3 दे दिया, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, इस x की x से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा x², ऊपर +1 है, बटे में कितना आ जाएगा x बराबर 3। हाँ या ना। इस टाइम k की वैल्यू कितनी है 3, k की वैल्यू क्या है 3, हाँ या ना, समझते रहो बात को। तो अब बच्चा क्या कर सकते हैं हम, x² + 1 बराबर 3x, ये x से जाके गुणा कर लेगा। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, x² + 1 और -3x और बराबर 0 कर सकते नहीं कर सकते, हाँ। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x² - 3x + 1 बराबर 0। तो ये ऐसा भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता नहीं लिखा जा सकता, पहले आप बताओ हाँ या ना। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो क्या है, यहाँ k की वैल्यू क्या है 3 है, k की वैल्यू क्या है 3, प्लस का 3 है तो उधर माइनस का 3 है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बनाता है, यहाँ बनाता है एग्जामिनर क्वेश्चन इस टाइप का, यानी कि टाइप चेंज हो चुका है, यानी कि टाइप तो वही है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, x² - 4x + 1 बराबर 0 हो तो ठीक है भैया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि x² + 1/x² का मान हमें निकालना है। अब ये वाला जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे सोचते हैं अरे ये क्या दे दिया, हमें तो हमारे टीचर ने सिखाया था केवल कि इसी फॉर्म में आएगा। तो ये तो आपको पता है जब तक ये x + 1/x नहीं होगा, जब तक इससे ये वाला प्राप्त नहीं होगा, ये तो पता है ना आपको। क्योंकि जब इसके बराबर अगर k होगा तो इसका क्या कर देंगे, k² - 2 कर देंगे, गुरुजी ये तो सिखाया है। तो आप साम दाम दंड भेद अपना लो और सारे पक्षों में किससे गुणा कर दो, x से गुणा कर दो, x से भाग कर दो दोनों पक्षों में। तो आपको सीधा पता है भाग करो या मत करो। जब यहाँ सीधी बात है, यहाँ भी ये क्या होता है ax होता है, ax² होता है, यहाँ माइनस के bx होता है, और यहाँ पर c होता है। अब बराबर 0, ये आपने सुना होगा abc का मान। तो ये जो b का मान है, जो x के साथ है, यही k होता है, यही क्या होता है k होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर 4 जो है वो क्या है बेटा, यहाँ पर 4 जो है वो k है। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ 4 आ गई है, k की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। पहले इसको समझिए एग्जामिनर का खेल। तो k की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 2, आपका 16 में से 2 गया, आंसर कितना आ गया 14। आप बताइए कितनी आसानी से इसको कर सकते हो। बस एग्जामिनर ने आपके साथ खेल किया था, एग्जामिनर ने आपके साथ क्या करा था, खेल। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन को क्या बना दिया, वो यहाँ बना दिया। क्योंकि समझिए जब मैं इसे x + के 1/x बराबर यहाँ 4 लिखूँगा तो x की पावर x² हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, और नीचे इसके नीचे क्या आ जाएगा भैया x, और बराबर सबके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा और बराबर में 4। अब यहाँ पर x² + के 1 और बराबर 4x हो जाएगा। ठीक है बच्चा, x² - के 4x + के 1 बराबर 0 आया नहीं आया भाई। ठीक है, चाहते हैं हम इसी से बोलाना, माना तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, अगर चाहें तो उसी रूप में लाना
तो हम इधर भी x से भाग कर देंगे, इधर भी x से भाग, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे भी x होगा माइनस 4x बटे भी x होगा और प्लस 1 बटे भी x होगा। और यहाँ पर तो आपको पता ही है 0 बन जाएगा। तो इस x से x कटेगा तो x बच जाएगा, इस x से x कटेगा माइनस के 4 बच जाएगा और यहाँ प्लस के 1 बटे x बराबर 0। तो आपको पता है बेटा ये क्या आ जाएगा x प्लस के 1/x आ जाएगा और माइनस के इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा। तो अब पूरी कहानी आप समझ गए होगे। अब तो कोई दो राय वाली बात है नहीं, पूरी कहानी आप समझ गए होगे क्या है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में तरीका है, क्या सब कुछ समझ गए होगे आप यहाँ। ठीक है भाई, बताइए जल्दी बताइए, समझ गए? चलो बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, चलो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब मैं 5वां क्वेश्चन यहाँ से दे रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आपको, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी पे बना रहा हूँ मैं, इसी पे बना रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन क्या है अभी हमारा? 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है, देखिए समझिए। यदि x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के, क्या इसके माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? तो आपको सिंपल पता है, यहाँ समझिए इसको क्या है। जब हम दोनों पक्षों में कर लेंगे तो डायरेक्ट करो इसका, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 8, बराबर में जाके 8। हम यहाँ क्या करेंगे, k का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे, तो 8 का स्क्वायर करेंगे -2, आपका आंसर आ चुका है 64 - 2 यानी कि 62। क्या समझे? समझ गए नहीं आंसर? समझ गए या नहीं समझे? बस इस बात का जवाब दो, इस बात को समझे या नहीं समझे। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा है। छठा क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, छठा क्वेश्चन देने वाला हूँ एक और पैटर्न पर। बच्चा क्या कुछ नहीं है खेल, अब देखिए क्या खेल है, समझिए। मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कि x प्लस 1/x बराबर 3, मैंने क्वेश्चन दिया, हो तो ठीक है भैया, हो तो फिर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1, ठीक है भाई, 3x प्लस 1, ठीक है भैया। सर यहाँ पे +3 ये आपका, और बटे में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 1 बराबर 0। आपको ये चाहिए, आपको ये वाला क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन पर जो है घबरा जाते हैं कि अरे सर ये तो क्या पूछ लिया इन्होंने, क्या पूछ लिया। तो आप मुझे देखिए कि जब हमें यहाँ पर 3 दे रखा है इस सवाल में, तो हमारी एक ये भी तो स्लाइड बन सकती है, एक ये स्लाइड भी तो बन सकती है बच्चा। तो समझिए इसको क्या कर सकते हैं, इस x से x गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, अब बटे में x बराबर 3। तो हम क्या करने वाले, इस x को एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस x से गुणा करेंगे तो 3x, इस पर रोक दो हाथ अपना, यहाँ रोक दो। तो अब समझिए इसको हम इसी रूप में ढांक लो। ये देखो इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मान कितना 3x, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 3x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के 7x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इतने का मान कितना है, देखो इसका मान कितना है 3x, तो मैंने रखा 3x और प्लस के 3x। फिर इतने का मान कितना है, देखो ये भी 3x है, तो 3x प्लस के 7x। तो अब बताइए 3 और 3 6x और 7 और 3 10 है, x से x कैंसिल, आपका 3/5 यहाँ से आपका आंसर आ चुका है, यानी कि 0.6। 3/5 आपका आंसर, यानी कि 0.6 आपका आंसर आ चुका है। अब समझ लो इस क्वेश्चन को क्या है, ये समझ गए नहीं? तो अब बताइए एग्जामिनर आपके साथ कितना खेल खेलता है, एग्जामिनर आपके साथ कितना खेल खेलता है। हो गया ना क्वेश्चन? अब अच्छा खासा बना बनाया क्वेश्चन जो था, पूरी तरीके से बना हुआ क्वेश्चन था, फिर भी आपसे इसमें गड़बड़ करवा दी इसने। ठीक है भाई, गड़बड़ करवा दी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का और जवाब दे देंगे आप, एक क्वेश्चन का जवाब और देंगे यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब और देंगे आप यहाँ पर। वो क्या है, वो क्वेश्चन का जवाब ये है कि आपको दिया गया है
एक्स प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस 1, अब बराबर क्या। ये क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से ये वाला जवाब चाहिए हमको कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर क्या। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तो समझिए बच्चा, इसको सोल्व करिए। आप इसको सोल्व करिए, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और बटे में x, और बराबर कितना आ गया 5। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या लिख सकता हूँ 5x, हाँ या ना लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैं इसको परिवर्तित करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x, यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x। इतने का मान कितना है 5x, इतने का मान कितना है 5x, तो 5x में से 2x माइनस, यहाँ पर 5x में से x माइनस, तो ऊपर कितना बचा यहाँ से बेटा 3x बचा, नीचे कितना बचा 4x बचा, x कैंसिल, आपका आंसर आया 3/4। तो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं बहुत टफ, वो टफ होते ही नहीं। आप कहोगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे परीक्षा में, अब भैया इतने बड़े हैं देख लो, ठीक है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप सोचोगे तो ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, समझ गए नहीं। आप देख लो बस, ये जो सोल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं आराम से सोल्व हो जाते हैं, सारा खेल इसी का ही है, समझ गए। चलो बेटा बढ़िया, आपने ये टाइप सीखा है, आपने ये टाइप सीखा है। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। अभी इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आ जाता है, अगर आप चाहो तो मैं उसे कराऊँ, आप अगर चाहो तो मैं उसे करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ समझिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा समझिए कि x प्लस के 1/x बराबर 4 हो तो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, मैं लिखने वाला हूँ बेटा 5x प्लस के 6x, ठीक है, माइनस के 4x, फिर प्लस के 1, ठीक है, और प्लस के x स्क्वायर। बटे में क्या लिख रहा हूँ बेटा, मैं बटे में क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 9x प्लस के आपका 5x, ठीक है बेटा, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस के x, फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस का 1 एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, और फिर मैं लिख रहा हूँ 4x। अब बराबर ये चाहिए आपको क्या है। अब समझो इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो क्या करोगे, इतना सा दिया है x प्लस 1/x बराबर 4 हो, तो 5x प्लस 6x माइनस 4x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 9x प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ये समझिए इसको क्या है खेल, बहुत ही अच्छा खेल है, इसको समझिए। एक्स सिकन एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और बटे आपका x बराबर 4। समझो अब इधर एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 1 रहेगा, इधर आ जाएगा 4x बट्टा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 4x बराबर 0। समझ लीजिए क्या आ गया 0। ठीक है भैया, तो अब मैं इसको इसी रूप में ढाल लेता हूँ, मैं आपको इस रूप में डाल लेता हूँ। देखो एक इतना तो बन गया ये यहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 4x, ये बन गया। आया नहीं आया, तो यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है इतने का मान 0 है, क्योंकि मैं इधर प्लस में बना लूँगा इसको, यहाँ क्या बना लूँगा प्लस में बना लूँगा। ठीक है भैया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, कितना हो गया यहाँ से कितना हो गया भैया 11x, और यहाँ से कितना हो गया 14x, तो x से x कैंसिल, आंसर आ गया 11/14। तो आपका आंसर आया ये 11/14, आपका आंसर आ गया। कर लो नोट, इसको करो, इसको नोट अच्छे से, फुर्ती के साथ, बिंदास तरीके से, खतरनाक तरीके से, ठीक है, धुआंधार तरीके से आप इसको करो। ठीक है, चलो हो गया है या नहीं। अब समझिए क्या है खेल आ गया। आगे मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, ये तो मैंने 2 वाला बताया है, इस पर देखे कितने क्वेश्चन बने हमने। अब हम समझते हैं क्या आगे क्वेश्चन है। 2 वाले पे और आगे क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन ये आते हैं भैया 2 वाले पर आपको दिया है यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो बच्चा आपको करना है x का 4 प्लस 1/x का 4 बराबर क्या। ये आपका आंसर है, बताइए इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या बनेगा।
तो समझिए क्या है, बढ़ते क्रम में आना है हमको। तो हम सबसे पहले करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। बेटा के का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, के की जगह पे कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आया 7। फिर यहाँ पर ए और बी बन जाएगा। क्या करने वाले हैं यहाँ पर, इसका भी करेंगे x की पावर 4, ठीक है, अब प्लस 1/x की पावर 4 और बराबर हम 7 का करेंगे स्क्वायर माइनस 2, 7 सत्ते 49 और माइनस 2 कितना आया आपका आंसर 47। ये x की पावर 4 कैसा हुआ, जब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो x आधार और ऊपर हो जाएगा 4, ऐसा आया। ठीक है भैया, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से 47 से कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है भाई, तो ये आता है अब इस तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसमें बताते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं। आप फुर्ती के साथ जो है इसको नोट करते चले जाओ, सारी बातें आराम से सीख लेंगे, सारी बातें आराम से सीख लेंगे, घबराने की कोई बात है नहीं। ठीक है, यही एक क्लास जो है आपके काम कर जाएगी। एक दो क्वेश्चन जैसे ही आएंगे आपके वहाँ, एक या दो क्वेश्चन आपके जैसे आएंगे पेपर में, आप इसको बना सकते हो आराम से। ठीक है भाई, तो वो क्या है समझिए, वो समझिए क्या है। अगर मैं यहाँ दे दूँ क्वेश्चन कि x प्लस के 1/x बराबर आपका हो जाए 5, और मैंने दिया हो तो, और मैं पूछूँ आपसे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो आपके पास क्या जवाब रहेगा समझ ली। बढ़ते क्रम में तो पहले करेंगे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 5 पंजे 25 माइनस 2 कितना आया बेटा 23। अब ऐसे इसका करेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 23 का करेंगे स्क्वायर और माइनस कर देंगे 2। 23 का स्क्वायर होता 529 और 529 में जब 2 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 527। कितना आ जाएगा बेटा 527 आपका यहाँ से। ऐसे ही करेंगे इसका स्क्वायर, x की पावर 8 हो जाएगा, 1/x की पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे 527 का करेंगे स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, यानी कि 527 इंटू 527 माइनस 2, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी हमारी संख्या बनेगी इस तरीके से रूल समझ लीजिए। तो ये करना आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, ये कैसा, देखिए जब x की पावर 4 करेंगे इंटू हम इसका जब स्क्वायर करेंगे, तो 16 नहीं होगा बेटा, इसका मतलब होता है 2 बार लिखना, इसका मतलब होता है 2 बार लिखना। और जब x आधार है, 4 और 4 कितना हो गया, 4 और 4 कितना हो गया 8, तो x की पावर आ गया 8, ऐसा बनता है ये। ठीक है, इतनी बातों को तो समझ लो ये आप। चलिए बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, अब आती है बात, नहीं एक और क्वेश्चन में तरीके तर चलते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, सपोज करो कि हमें दिया है ये, हमें क्वेश्चन दिया है यदि x रूट है प्लस 1/x फिर रूट है, अब बराबर रूट में 5 हो तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हमें दिया है रूट में। तो देखिए रूट का मान जो होता है बेटा वो कितना होता है, x के ऊपर अगर रूट हो तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, यानी कि आधी। और जब x की पावर 1/2 है, मैं करूँगा इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x और 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा x आ जाएगा, 1 यानी कि x खुद आ जाएगा जब स्क्वायर करूँगा तो। ठीक है, तो ये तो पक्का पता है, जब मैं करूँगा रूट x का करूँगा क्या मैं स्क्वायर, प्लस मैं करूँगा 1 और रूट x का करूँगा मैं स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ भी करूँगा रूट 5 और इसका भी करूँगा स्क्वायर और माइनस करूँगा 2, क्या करूँगा -2 करूँगा। तो यहाँ मेरे पास आगा x प्लस 1/x बराबर रूट से ये कैंसिल, और 5 - 2 गया 3 आ जाएगा। फिर मुझे लाना है यहाँ x की पावर 2, तो मैं इसके ऊपर आऊँगा x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर करूँगा और 3 का स्क्वायर करूँगा यानी कि 9 और -2 करूँगा, मेरा आंसर आएगा 7। बातें समझिए। ठीक है, बातें समझिए क्या है बात समझिए, अच्छी बात क्या है इसमें। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते बेटा, उतार लो बस। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक क्यूब वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है, क्योंकि हम 5 वाला जब भी निकाल पाएंगे जब हमारा क्यूब का हो जाएगा। ठीक है, अब क्यूब वाले में देखिए, क्यूब वाले में अब पहला यहाँ देखते हैं, यानी x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो हमें निकालना है x की क्यूब प्लस के 1/x की क्यूब निकालना, और निकालना क्या है,
तो आप समझिए a प्लस बी का जब मैं क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा, a की क्यूब हो जाएगा प्लस b की क्यूब हो जाएगा प्लस के 3ab और a प्लस के b हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया a, यहाँ आया 1/a क्यूब हो गया बराबर a का क्यूब हो चुका है प्लस 1 a का क्यूब हो चुका है, b की जगह भी a का क्यूब हो चुका है प्लस के 3a और बटा 1/a। तो a से a कैंसिल, यहाँ आ गया a प्लस 1/a ये। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया ये सूत्र। तो इसका बराबर क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ करूँ तो मैं क्या करूँगा, इधर छोड़ो तो यहाँ भी k मान लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, यहाँ k मान लेता हूँ वैल्यू, तो k की क्यूब माइनस 3 ये आ गया 3k, ये k है खुद k है, अब बराबर कितना है a की क्यूब प्लस के 1/a की क्यूब। तो ये वाली बात याद रखनी है। तो मैं बेटा इसके लिए आपको बताता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ सही से, टिप सिंपल सी ट्रिक है, याद रखनी, कॉन्सेप्ट से निकली है। x प्लस 1/x बराबर अगर k हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर k की क्यूब माइनस 3k निकालना हमें होता है। अब समझ लो ये बात सही है या नहीं, मैंने इधर लिख दी है, ये बात मैंने आपको लिखी है यहाँ पर पहले से। कैसा आया है, सूत्र लिख कर बताया है, क्वेश्चन हमारे सामने है उसको हम करेंगे, क्वेश्चन हमारे सामने है उसको ही हम करेंगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं। अगर डर लग रहा है तो बता दो वैसे ही, घबराहट अगर हो रही है तो वैसे ही बता दो, कोई बात नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। ठीक है भाई, तो समझिए। अब बेटा यहाँ समझिए, यहाँ हमें क्या करना, k, यहाँ करना k की पावर q और 3k। तो यहाँ k का वैल्यू कितना है, यहाँ वैल्यू है 3, 3 का k माइनस 3 गुणा 3, तो कितना आया 27 माइनस 9, 27 माइनस कितना आया है 9, और हमारा आंसर आ गया यहाँ से 18। तो यहाँ कितना बना, 18 बना, कितना बना 18। ठीक है, अब हम उसी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो आपने थंबनेल में देखा है। आप उसी क्वेश्चन में आइए जो थंबनेल में, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद में थंबनेल वाले क्वेश्चन में आएंगे। ये देखिए x प्लस 1/x बराबर यदि 5 हो तब तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर क्या होगा। पकड़ो इस क्वेश्चन को, पकड़ो इस क्वेश्चन को, क्या है, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी। ठीक है भाई, बना लो इसको, बना लो बेटा जल्दी, क्या है। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। बच्चा इस बात को जानता है कि x प्लस के 1/x बराबर अगर k हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर क्या होता है, k की क्यूब माइनस के 3k होता है। तो यहाँ k की वैल्यू आ चुकी है 5, तो यहाँ k की क्यूब यानी कि 5 की क्यूब माइनस 3k यानी कि 5 क्या करेंगे, 5 की क्यूब और माइनस के 3 × 5, तो कितना आ जाएगा आपका 5 × 5 = 25 यानी कि 125 माइनस के 15, और आपका आंसर आ गया 110। ठीक है भाई, हो गया, आपका आंसर आ गया 110। कुछ नहीं है बिल्कुल भी, एग्ज़ाम में बहुत है हल्का, एग्ज़ाम में बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम थंबनेल वाले क्वेश्चन पर कि थंबनेल वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है। थंबनेल वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, उसमें सूत्र विकल्प भी दे रखे हैं। देखिए क्या है, x रूट एक्स प्लस के 1/√x और बराबर दे रखा है 7 रूट में हो तो हमसे क्वेश्चन पूछा है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर क्या। तो बेटा ये बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या लग रहा, देख के भी क्या लग रहा, पढ़ के भी क्या लग रहा, बताइएगा। ये कब प्राप्त होगा, जब हमारे पास x प्लस के 1/x बराबर k होगा, तभी तो हम x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर k की क्यूब माइनस 3k कर देंगे, जो भी इसके बराबर आएगा। अब इसका मान है पॉइंट में, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ x की पावर 0.5 प्लस 0.5, और इसे लिख सकता हूँ 1/x की पावर 0.5, ये तो लिख सकता हूँ बराबर में क्या है √7, यही तो दे रखा है। तो अगर मैं इसका करूँगा स्क्वायर, अगर मैं करूँगा इसका स्क्वायर, अगर मैं इसका करूँगा स्क्वायर, क्या करूँगा मैं, इसका स्क्वायर करूँगा, इसका भी स्क्वायर करूँगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर करूँगा, तो मैं क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जल्दी बताओ। दोनों पक्षों का स्क्वायर करूँ तो क्या बन जाएगा x, और प्लस दुगना हो जाएगा ना तो 1/x, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर और -2। तो इस स्क्वायर से करनी कैंसिल,
तो x प्लस 1/x बराबर 7 माइनस 2 बराबर कितना आया अभी 5। इसका वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू कितना आ चुका है 5 आ चुका k का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 5 का करेंगे क्यूब और -3 गुणा क्या करेंगे 5। विकल्प ढूंढ लो 110 है क्या, विकल्प ढूंढ लो 110 है क्या। 5 पंजे 25, पंजे 125 और 5 दिया 15। ठीक है, हो गया। तो दोस्तों आज का सेशन केवल यही था, क्योंकि हम इन्हीं क्वेश्चनों को करा रहे थे। फिलहाल में आप यूपी पैट के लिए जा रहे हो तो इतना तैयार कर लो और एक आध दो क्वेश्चन देख लेना बस। आगे अगर आपको तैयारी करनी है तो हम आगे आपको मैथ की स्पेशल क्लास शुरू करने वाले हैं, एकदम बैच शुरू करने वाले हैं, पूरा बैच आपको शुरू कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल सारी क्लास आपको चलने वाली हैं। यूपी पुलिस का बैच आपका शुरू कराएंगे, आर ओ का बैच आपका शुरू कराएंगे। ठीक है, सारे बैचेस आपके शुरू होने वाले हैं, आप घबराओ मत। ठीक है, आप बस ये करिए, बस आपको एक काम दिया गया, केवल चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी हमारे पढ़ाने की जो है स्ट्रेंथ भी हमें बढ़ती चली जाएगी। तो ठीक है, आपका काम जो है वो करिए, अब हमारा काम जो है वो हम करेंगे। हमारा काम है आपको पढ़ाना, अच्छा कंटेंट देना, आपका काम है चैनल को ग्रो कराना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में पहुँचाइए, अपने सब्सक्राइब करिए, देखिए, फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट का ध्यान दीजिए, कैसे कैसे तरीके से हम समझा रहे हैं आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं ऐसी दमदार क्लास के साथ। और दोस्तों बहुत जल्दी जो है आपको हम स्पेशल क्लास कराने वाले हैं साइंस की, उसमें करेंगे जो स्टैटिक के रूप में हमारी साइंस काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।